प्रणाम। लीला वीडियो नंबर 4, प्रेम साधन से संबंधित लीलाएं। लीला नंबर 33 का ये सेकंड पार्ट है, वीडियो नंबर 4। हाँ, एको दिसु तेने ब्राह्मणे पोटी मणितले। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने पेट में कहा, यह क्या बात है, स्त्रियां सी पुरुषांचा ऐसा वेद नहीं। स्त्रियों को पुरुषों का इतना वेद नहीं है जितना पुरुषों, और पुरुष को पुरुष का इतना वेद क्यों है। पुरुषासी पुरुषाची आवड़ी काई पा, पुरुष को पुरुष की इतनी आवड़ी क्यों है। आज ही नहीं मनो पा म काय करीलते पाओ। आज हम कहेंगे कुछ और नहीं कह देंगे, वो ठीक नहीं है, फिर देखते हैं ये क्या होता है। ऐसे मनोनी आन सांगितले, ऐसे उन्होंने और ही कुछ बता दिया। नाजी बटो ते तुम्ही ने ना, उसने पूछा कि वो मेरे महाराज जो है वहाँ पर गांव में ठीक है क्या, नीके नहीं हस्ती, ऐसा पूछा होगा। उसने कहा नहीं जी बटो, तुम जानते नहीं क्या, तुम्हें मालूम नहीं चला क्या। तो भक्ते मणित लेते, कैसे बटो सांगा पा कई जालेगा बापा, क्या बात है, क्या हुआ बताओ हमें, क्या हुआ। तेने मणित ले ते तैसो नी तैसे वर्त ले, सर्प निमित्ते ते ही बीजे के ले। उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया, सर्प दंश की वजह से उन्होंने, उनकी डेथ हो गई। झूठ बोला। तेने मणित ले, हाँ, पुर त्याजिले ऐसे उमट विले। शरीर पुर तोड़ छोड़ दिया, त्याग कर दिया शरीर का, ऐसा उसके मन में उमट गया। सर्प सांप ने उनको काट दिया और वो शरीर छोड़ गए, यानी पुर त्याजिले शास्त्र की भाषा है। भक्ते पुछले हाँ बटो सत्य। उसने कहा ब्राह्मण यह सत्य है क्या। तेने मणित ले माँ सत्य, हाँ सच है बिल्कुल। पुनति गुंडालता अक्षरी ऐसे त्रिशुद्धि परमाने पुछले। पुनति गुंडालता अक्षरी, यानी धीरे धीरे अक्षरों में इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे, शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। अक्षर सच हैगा वह की, पहले पूछा सत्य है क्या, फिर बोला सच है क्या। गुंडालते अक्षर, यानी उनसे अक्षर भी नहीं निकल रहे थे, मैं पूछूं क्या। ऐसे त्रिशुद्धि परमाने पूछे, 3 बार पूछा। तेने सत्य ची मणितले, उसने तीनों बार कहा हाँ सत्य है, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तैसे चीते भक्त तेत उबेची धड़ करी पड़ी ले, देह त्यागु केला। वैसे ही उस एकांकी के महादेव भट्ट ने वहीं पर गिर गए और देह का त्याग कर दिया। भक्त वियोगी ना उरे, भक्त अपने अवतार के वियोग में नहीं रह सकता। अपने आप था, 4 कलिका का प्रेम उसी टाइम शरीर छूट गया, प्राण त्याग हो गए। हमारे साथ नहीं होता। हा मग तो ब्राह्मणों बिहाला, वो ब्राह्मण घबरा गया, डर गया। तैसा ची अनुतापला, अरे अनुताप किया, यार ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। क्रिया से अनुताप पुरुष चरण, जो क्रिया की उसका अनुताप करना चाहिए। अनुताप, ताप नहीं, अनुताप। ताप, अपने आप को तपाया, अरे ये क्या कर दिया मैंने। क्रिया से अनुताप पुरुष चरण, तो यहाँ पर उसने अनुताप किया। तेने मणितले, उसने कहा ओहो आहा मियाँ ओकटे केले ना, थोर वाउरे झाले ना। मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, बहुत गलत हो गया। ऐसे ओकटे जाले आता काई करीन, ऐसा बहुत बुरा हो गया मेरे से, अब मैं क्या करूं। मनोनी तैसा चीतो गोसावी अपासी सांगावे आला। फिर वैसे ही वो दौड़ता दौड़ता स्वामी के पास वापिस उसी गांव में, अपने गांव में आया। नमस्कार करो नी अवगे वृत्तांत सांगितले, नमस्कार करके पूरा वृत्तांत बताया। सर्वद ने मलान वंदन होनी मणितले, स्वामी एकदम मलान वंदन, हाँ गोसावी मलान वदन होनी मणितले। मलान वदन यानी एकदम मन में शांत होकर, ओहा ओकटे के लिए बहुत बुरा किया। हाँ बटो ऐसा सत्य ही अर्थो ना बोलीजे, अरे बटो ऐसा सत्य हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। ना सांगी जे, नहीं बताना चाहिए। माँ इसने असत्य तो माँ कैसे नहीं बोल भी ले।
इतना सत्य तुमने कैसे बोल दिया कि ऐसी बात सच भी हो तो भी नहीं बतानी चाहिए, और तुमने तो सत्य बोल दिया। कि व्यवहार की बात है। अत्ता कवने मायचा पोटी रिगाल, अब किस माँ के पेट से जन्म होगा तुम्हारा, यानी किस नरक योनि में, किसके पेट में जन्म होगा तुम्हारा, इसका मतलब ये है। कवने मायचा, माँ तो जानवरों में भी होती है कि नहीं, नरक योनियों में भी माँ होती है ना। तो स्वामी ये कहना चाहते हैं, इस जो तुमने असत्य की क्रिया की है, इससे तुम्हें किस नरक योनि में जाना पड़ेगा, कौन सा दुख भुगतना पड़ेगा। तो किस तरह की माँ होगी, मनुष्य माँ होगी या पशु की माँ होगी, पशु माँ होगी या पंछी माँ होगी या त्रंच माँ होगी, हमें नहीं पता। जन्म तो तुम्हारे को लेना पड़ेगा दुख भोगने के लिए। योनि है 84 लाख, हर जगह माँ है, माँ के बिना जन्म शरीर नहीं है। पशु में भी माँ है, पंछियों में भी माँ है, पेड़ों में भी माँ है, जानवरों में भी है, सब जगह माँ है। कहते अंडे हैं जैसे, तो किस माँ के पेट में तुम्हारा जन्म होगा ये हमें नहीं पता। अत्ता कवने मायचा पोटी रिगाल, अब तो ये जो सिस्टम है वही तुम्हारे को बताएगा, जो रूल है सृष्टि का। तब ब्राह्मण ने मणितले, तो ब्राह्मण ने कहा, जी जी हंसता बोली लो तरी मज पाप लागेल जी। जी मैंने तो हंसी मजाक में बोला, तो क्या मुझे पाप लगेगा, मैं तो मजाक कर रहा था जी उसके साथ, तो क्या मुझे पाप लगेगा। स्वर्ग ने मणितले, हंसता बोली जे ते रड़ता ही ना फिटे, हंसते हंसते बोला तो रोते रोते भी उसका पाप खत्म। तुम जितना मर्जी रो अब, लेकिन जो कर दिया तुमने हंसी मजाक में वो अब मिटने वाला नहीं है। इसलिए हंसी मजाक में भी किसी से साथ ऐसी बात नहीं करनी। मैं तो मजाक कर रहा था जी आपके साथ, मैं तो हंसी खेल कर रहा था, सॉरी। दुनिया में ये होता है, हम करते हैं, पर वो उसमें जो कार्य हो गया, एक्शन हो गया सामने वाले का, उसका दिल दुख गया, हिंसा हो गई, तो समझो आपको पाप लग गया। हंसता बोली लो तरी मज पाप लागेल जी, श्रवण्य मणितले हंसता बोली जे ते रड़ता ही ना फिटे। मग गोसावी त्याते पूछिले, फिर स्वामी ने उससे पूछा, बटो तुम ते पाटी कुदली पावड़े से, तुम्हारे पास पाटी कुदली और फावड़ा है क्या। तेरे मणितले असे जी, हाँ जी है जी। श्रवण्य मणितले तरी जा गेवनिया, जाओ लेकर आओ। मग तो गेला कुदली पाटी पावड़े घेव नहीं आला, वो खड्डा करने का सामान लेकर आया। मग गोसावी तेथ बीजे के लिए, उस वक्त भी घरों में फावड़ा और टोपला होता ही था, तो तेसी का क्या बोलते उसको, ऐसे जो लंबा खींचने वाला, टिकाऊ, टिकास, तो ये 3 चीज़ें घरों में होती थी। गैंती, गैंती कहते हैं इधर, टिकास कहते हैं कई जगह, खोदने वाला, मिट्टी निकालने वाला, फावड़ा, ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है जी। कुदली बोलते हैं उसको, पाटी बोलते हैं उसको, टोपले को, पावड़ा बोलते हैं फावड़े को। तब भी शब्द पावड़ा फावड़ा एक ही बात है। आज भी घरों में होते हैं लोगों के, मिट्टी वगैरह उठाने के लिए, खेत वालों में तो होते ही हैं, गाँव में तो सबके पास होते हैं। मैं गोसावी तेथ बीजे के लिए, स्वामी वहाँ पर गए, कहाँ, दूसरे गाँव में जहाँ उसकी बॉडी पड़ी थी। त्याते श्री कर स्पर्श ले, वो एकांकी के महादेव को श्री कर से उसकी बॉडी को ऐसे स्पर्श किया, चेहरे पे जैसे भी हो, पूरा स्पर्श किया उसको। वक्ष स्थले सी धरुनी बैसविले, छाती से पकड़कर उसको उठाया और पकड़ा, धरला। वक्ष स्थले सी धरुनी बैसविले, बिठाया उसको, ऐसे हाथ डाल के नीचे से उसको बिठाया। मैं गोसावी त्या ब्राह्मणा करवी खाच खनविली, तो महाराज ने उस ब्राह्मण से खड्डा करवाया, खुदवाया। गोसावी भीतरे रीगो नहीं पाहिले, महाराज उसके खड्डे के अंदर गए, उतरे खुद। अभी हम महात्मा जी को करके आए इधर 2 महीना पहले, तो नीचे उतरते हैं 2 जने बॉडी ले जाने के लिए, तो खड्डा करवाया, वो महाराज चक्कर स्वामी खुद उतरे हैं।
कमाल है, ईश्वर जीवोद्धरण व्यसनी। हो मग गोसावी माने कड़े धरिले, उन्होंने गर्दन की तरफ पकड़ा उसकी बॉडी को। आनी पाया कड़े तेने ब्राह्मण ने धरिले, और ब्राह्मण ने पैरों की तरफ ब्राह्मण ने पकड़ा। निज विले, उसको लिटा दिया। निक्षेपु कर विला, उसका निक्षेप कर दिया शरीर का, देह का। सर्वदय मणितले, स्वामी कहते हैं भाई यासी तेथ घड़ी भर ही रहावे चीना। माइसव कहते हैं भाई हम वहाँ पर एक घड़ी भर भी उस गांव में, उस एरिया में, जगह पर रह नहीं पा रहे थे। रहावे चीना, नहीं रह पा रहे थे। मग हे तेथों नहीं निकाले, फिर हम वहाँ से निकल गए। उसी टाइम निक्षेप किया और निकल गए। हम भी यही करते हैं, खड्डा हुआ, मिट्टी डालनी शुरू की, नमक डाला, अपना अपना थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली और गाड़ियों में वापस। पीछे से 2-4 बंदे जो होते हैं वो खड्डा भर देते हैं। चलो अब चलो, बस अब रहा नहीं जा रहा है यहाँ से, सब निकलते हैं ना। जिनके सगे संबंधी होते हैं उनका तो ज़्यादा होता है। हे गोष्ठी गोसावी खड़कुलिये मार्तंडा प्रमाण निराकरण प्रसंगी बाईसा प्रति सांगितले। यह जो बात है श्री चक्रधर महाराज ने खड़कुली में मार्तंड के प्रमाण निराकरण के प्रसंग में बाईसा के प्रति बताई कि प्रमाण, मार्तंड बोला मैं ऐसे ऐसे करके आया, तो महाराज ने प्रमाण दो, तुम ऐसा नहीं करके आया। तो वो हाथ डालने के लिए कुछ बोला, कहता मैं डाल दूंगा, झूठ बोल कर आया था। तो झूठ बोलने के प्रसंग पर, किसमें? झूठ बोलने के प्रसंग पर। तो ये घटना जो है, ये जो बात है, श्री चक्रधर महाराज एकांत में अकेले थे, कोई भगत सामने नहीं था। तो स्वामी ने ये बात उत्तरार्ध 65 में मार्तंड प्रमाण निराकरण जो लीला है, वहाँ पर मार्तंड जो था वो झूठ बोल रहा था स्वामी के साथ। और वो स्वामी ने कहा भिक्षा मांग के लाए हो? कहता हाँ। लेकिन वो भिक्षा ना मांगते हुए किसी के घर में गया, वरखेड़ में, वहाँ नहा धोकर आया और खा पी कर आया। तो स्वामी ने पूछा कहाँ गए थे? तो कह रहे मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने गया था। तो महाराज कहते हैं बाईसा को कि ये हमें मार्तंड हमारा, तुम ही सदा ये असत्य बोला। कहते हैं ये मार्तंड हमारे साथ हमेशा असत्य बोलता है। तो वो बाईसा भी साथ देती थी। तो महाराज ने उसको परीक्षा देने के लिए बोला, जो परीक्षा देने के लिए बोला, तो वो कहता परीक्षा दे दूंगा, प्रूफ दो ना, जैसे सबूत मांगते हैं। तो कह रहे पानी में हाथ डाल। तो कहते मैं डालता हूँ। तो डालने लगा तो महाराज ने हाथ पकड़ लिया, कहते तू हमारे साथ झूठ बोला, जल जाएगा तेरा हाथ पानी में भी। तो ये जो लीला है ये झूठ बोलने के ऊपर है। असत्य यानी जो बात नहीं है, सत्य नहीं है, उसको बोलना। सत्य बोलो, कलयुग में ज़रूर बोलना चाहिए। कहते हैं सत्य चलता नहीं है, पर हमें ईश्वर धर्म के साधकों को बोलना चाहिए। जो सत्य नहीं है वो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? हिंसा होती है। क्या होता है? हिंसा होती है। एक दिन सत्यार्थ प्रगटे, स्वामी जी कहते हैं सत्य प्रकट होके रहता। सत्य अर्थ प्रगटे, एक दिन सत्य अर्थ प्रकट होके रहेगा। और तुम नहीं बोल रहे, लेकिन जो देवताएं तुम्हारे कर्म लिख रही हैं उन्हें तो मालूम है। और जिस दिन सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसने झूठ बोला है, उस दिन तो उसका दिल दुखेगा, हिंसा होगी। और हिंसा तब पाप, पापा तब नरक। आपको नरक होंगे ही होंगे। वैसे भी आपके वो देवता, देवमानी देवता देख रही है, मालूम है उसको ये झूठ बोल रहा है, तब उसको दुख होता है। जो जीव है जिसको पता चलेगा तो उसको भी दुख होगा। तो और ऊपर से ईश्वर के साधकों के साथ, ईश्वर अवतार के साथ झूठ बोलना, तो आप समझ सकते हैं कितना लेवल होगा झूठ का, कितनी वेलोसिटी, इंटेंसिटी होगी, कितना उसका फल मिलेगा, नरक, दुख कितना मिलेगा, आप उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है ये लीला प्रेम के ऊपर भी है। स्वामी ने बताई झूठ बोलने के ऊपर, कि ऐसा भी जीव झूठ बोल देता है बिना सोचे समझे। मैं कहता महाराज क्या बोल रहा है? हम तो हंसते हंसते बोल रहे थे, तो हमें पाप लगेगा? मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, तो मुझे पाप लगेगा क्या? अरे हंसते हुए भी पाप लगता है।
सत्य को सत्य, सचमुच झूठ बोलोगे हंसते हुए नहीं तो कितना पाप लगेगा। पाप यानी नरक, हिंसा तब पाप, पापा तब नरक। हमारे पास नरक जोड़ने का एक ही रास्ता है, हिंसा। विकार में कहते हैं भाई पाप तरी न वे, विकल्प में देवता भक्ति कर रहे हो गलत नहीं है, पर ईश्वर साधक के लिए गलत है वो। पर सारी दुनिया ईश्वर देवता भक्ति कर रही है, वो गलत नहीं है, पाप नहीं है एक्चुअल में। गलत मतलब पाप नहीं है, क्योंकि पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है ना, पाप नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, विकार विकल्प और हिंसा में से एक चीज़ है हिंसा, जो है जो मुख्य कारण है पाप का। जो पीछे जो लेक्चर बताया था मैंने जीव और कर्म का पूर्णिमा में, उसमें लास्ट चैप्टर रह गया था, थोड़ा सा आज कंप्लीट कर रहा हूँ कि हिंसा मत कीजिए। हिंसा आपको पता है कितने प्रकार की है, वही हमारा पाप है, उसी से नरक होते हैं, उसी से नरक होते हैं। पुण्या तब पापा तब दुख, पापाय फल सुख, पापाय फल दुख, पुण्याय फल सुख। हिंसा तब पाप, पापा तब नरक। तो ये जो सीक्वेंस है कर्मों का इस तरह से है। यहाँ पर ये लीला इसी तरह से जुड़ी हुई है, झूठ बोलने पर पाप के साथ भी जुड़ी हुई है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें हंसते हुए भी कभी झूठ असत्य नहीं बोलना। चुप रह जाओ, अगर नहीं बोलना तो चुप रह जाओ, पर असत्य मत बोलिए। दंडो प्रणाम, हमें शिक्षा लेनी है इससे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। लीला नंबर पूर्वा 33 वीडियो नंबर 4 यहाँ संपूर्ण होती है। तो ये पहला पात्र एकांकी के महादेव भट्ट, उनकी 4 वीडियोज़ हैं पूर्वा 32 और 33 के, यहाँ पर संपूर्ण होते हैं। अगला पात्र हम देखते हैं जो भी है, सिंदूरजनी की ब्राह्मणी। 36 और 37 लीलाएं हैं, और मैं आपको वीडियो दूसरा दूंगा, लेकिन तब तक आपको बता देता हूँ। हाँ 36 और 37 ये है, इसको ये भी विवाह स्वीकार वाली लीला है, ये भी प्रेम का ही संबंधित लीला है। दोबारा से देखते हैं आगे 5 नंबर वीडियो में। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की